अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? इंसान दुनिया में कामयाब होने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इंतखाब करता है। सबसे पहले इंसान ये समझता है कि काश मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाए, कोई अच्छा सा मेरा कारोबार हो जाए, और फिर उसके बाद मेरी अच्छी सी जगह शादी हो जाए, और फिर मुझे बच्चे हो जाएं, मुझे औलाद हो जाए। दोस्तों भाइयों, हर एक जाविया और हर एक बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और हमें ऐसा करना चाहिए, और ये वक्त का तकाजा भी है और वक्त यही चाहता है। लेकिन मेरी एक अदना सी जो राय है और मैंने जिस पर मैंने तहकीक की है कि सिर्फ इंसान के इरादा करने से कुछ नहीं बनता। इंसान अगर कामयाब होना चाहता है तो उसके लिए बुनियादी शर्त जो है सबसे पहली, वो अगर कामयाब होना चाहे उसे चाहिए कि मिसाल के तौर पर मैं आज चाहता हूँ कि मैं कामयाब बिजनेसमैन होना चाहिए, तो मुझे चाहिए कि मैं आज ही उसका आगाज़ कर लूँ। लोग सोचते हैं मेरे पास लाखों रुपए होंगे, मेरे पास करोड़ों रुपए आएंगे, फिर उसके बाद मैं कोई कारोबार शुरू करूँगा। बल्कि मैं आपको बताता हूँ, हम यहाँ सऊदी अरब में रहते हैं, यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को हमने देखा है कि वो कामयाब कैसे होते हैं। हमारी नाकामी के जो असबाब है ना, उसमें बुनियादी सबब ये है कि हम अकेले कामयाब होना चाहते हैं। हम में से हर आदमी ये चाहता है यार मैं जो है कामयाब हो जाऊँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि भाई का भाई पर एतमाद नहीं है, रिश्तेदार का रिश्तेदार पर एतमाद नहीं है। और अगर कोई आदमी किसी को किसी कारोबार के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर शरीक करना चाहता है, तो वो चाहता है कि ये मेरा हमनवा हो, मेरा पार्टनर हो, मेरा हिस्सेदार हो। तो वो चंद महीने, चंद ही दिनों के अंदर ऐसा एक्सपोज होता है कि वो चाहे मुलाजिम हो, वो भी अपने मालिक को धोखा देने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे मुल्कों के लोग हैं, हमने देखा यहाँ पर बांग्लादेश के लोगों को। बांग्लादेश के लोगों के अंदर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि एक बंगाली अगर किसी कस्बे के अंदर, किसी शहर के अंदर आता है, वो 100 बंगाली को लेके आता है। और मिसाल के तौर पे अगर कहीं काम मिल गया है, वो कभी किसी इंडियन को लेके नहीं जाएगा, कभी किसी पाकिस्तानी को लेके नहीं जाता, बल्कि वो अपने बंगाली को लेके जाएगा। इस पर बहुत सारे वाक़यात हैं, इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे इस तरह के वाक़यात मेरे साथ पेश आए हैं। तो हम अगर कामयाब होना चाहते हैं, सबसे पहले हम अपनी कामयाबी के साथ साथ अपने दोस्त, अपने भाई, अपनी बरादरी के जितने अफराद कमज़ोर हैं, ये नीयत कर लें कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी और मैंने इस कारोबार के अंदर कदम रखा, तो मैं सबसे पहले अपने भाई, अपने करीबी रिश्तेदार, अपने महल्लेदार और अपने जानने वाले जितने ऐसे लोग हैं जो कम माली तौर पे कमज़ोर है, मैं उनको अपने कारोबार के अंदर शरीक करूँगा। अब बात क्या है कि हम असल में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन हम खुद कामयाब होना चाहते हैं कि मैं ही कामयाब हो जाऊँ, मैं ही सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँ, मैं ही सबसे बड़ा कारोबारी बन जाऊँ, मेरे ही पास पैसे आ जाएं। उसका नुकसान ये होता है कि बाकी वालों तो बने या ना बने, लेकिन तू कभी नहीं बन सकता। नीयत पर सारा दारोमदार है। अगर आपकी नीयत दुरुस्त होगी, मिसाल के तौर पर आपने नीयत अपने रिश्तेदारों की, अपने बरादरी वालों की, अपने भाई की, अपने दोस्तों अहबाब की, तो इंशाअल्लाह उनको शामिल करने का अल्लाह तबारक व तआला आपको सिला ये देगा कि आप ज़रूर भी ज़रूर अपने उस मकसद में कामयाब होंगे। मेरा ख़ुद का तजर्बा है कि कभी कभी मेरे दिल के अंदर इरादा आता है कि यार फ़लाँ आदमी है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ज़ाना गैब से उसकी मदद हो या ना हो, अगर मेरा कोई काम फंसा होता है, अल्लाह ताला उसमें मुझे कामयाब कर देता है और मेरा काम बन जाता है। तो आज का यही पैगाम है कि हम अगर ख़ुद कामयाब होना चाहते हैं, तो अपने जानने वाले, अपने मिलने वाले, अपने साथ बैठने वाले, उनकी कामयाबी के बारे में सोचना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर भी ज़रूर कामयाब होंगे। इसकी मैं आपको एक दीनी मिसाल देता हूँ। एक आदमी है और वो हाफिज़ साहब हैं, मौलवी साहब हैं। इन बशरी तकाज़े के मुताबिक वो सुस्त है, नमाज की पाबंदी नहीं कर पाते, दिल में ख्याल रहता है, खौफ भी आता है, लेकिन शैतानी वसाविस और शैतानी हमले इस कदर हैं कि उसकी नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं, टाइम पर नहीं पढ़ पाता। साथ ही साथ क्या होता, अचानक उसके दिल के अंदर आता है यार मैं ऐसा करूं कि ये 2-4 महल्ले के आदमी, मैं इनको नमाज़ पढ़ाऊं।
وہ ایک دن اگر کوشش کرے گا میں ان کو نماز پڑھاؤں، میں ان کی امامت کروں، تو اس کے بعد اس کے ذہن پہ یہ بات سوار ہو جائے گی کہ یار مجھے امامت کروانی ہے۔ اب دوسروں کی نماز کے صدقے، دوسروں کی نماز کے ذریعے یہ خود نمازی بن گیا۔ ایک امام ہے مسجد کے اندر نماز پڑھاتا ہے، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ مجھے لوگوں کو نماز پڑھانی ہے، لوگوں کو تو نماز پڑھا رہا ہے لیکن اپنی نماز اس کی ادا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اپنا کاروبار، اپنی بزنس، کوئی بھی آپ دنیا کے اندر کامیابی کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے جاننے والے، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائیوں اور اپنے اقارب کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ اگر یہ پیغام اچھا لگے تو اس کو ضرور آپ شیئر کریں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔